Hello students, welcome to Vanna Professional Academy. Today we are going to start about the RTI Act बेटा. ठीक है, आप सभी ने ये तो सुना होगा कि किसी बंदे ने या किसी पर्सन ने RTI लगा के उस बंदे की क्या निकलवा ली, इंफॉर्मेशन निकलवा ली बेटा. ठीक है, बट ये इंफॉर्मेशन हम कैसे निकलवा सकते हैं, कैसे हम ये जो सूचना का अधिकार है इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको जानने से पहले ये जरूरी है कि ये जो एक्ट है ये कब आया था हमारे इंडिया के अंदर, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, आरटीआई एक्ट के बारे में जानेंगे बेटा. ठीक है, ये आरटीआई एक्ट है क्या बेटा, कैसा कानून है बेटा ये. ठीक है, तो आरटीआई एक्ट है वो एक ऐसा है जो क्या करता है, सिटीजन ऑफ इंडिया को राइट प्रोवाइड करवाता है क्या लेने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए बेटा. ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं अबाउट द आरटीआई एक्ट कि आरटीआई एक्ट क्या है. ठीक है, आरटीआई एक्ट ए लॉ एक ऐसा कानून है जो क्या करता है, दैट गिव्स, जो क्या प्रोवाइड करवाता है सिटीजन को, सिटीजन द राइट to access to the right to access information from public authority. ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करवाता है, आरटीआई इज ए लॉ एक ऐसा कानून है दैट गिव्स सिटीजन, जो सिटीजन को क्या देता है, द राइट प्रोवाइड करवाता है टू एक्सेस लेने के लिए बेटा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी. ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के वो सारे किसमें आते हैं, हमारे पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आते हैं. ठीक है, अब आपने सोचा होगा कि हम आरटीआई लगा के हर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, नहीं बेटा. ठीक है, जितने हमारे प्राइवेट सेक्टर है हम उनकी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, ओनली पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर जो है हम उन्हीं की क्या ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बेटा. ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि आरटीआई एक्ट है वो कब आया था इंडिया के अंदर बेटा. ठीक है, आरटीआई एक्ट है, आप सबको ये जानना जरूरी है कि कोई भी एक्ट बनने से पहले, ठीक है बेटा, वो क्या होता है, एक बिल होता है बेटा. ठीक है, क्या होता है, वो एक बिल होता है. तो उसी प्रकार से आरटीआई का जो एक्ट है उसका बिल है वो पार्लियामेंट के अंदर कब पास किया गया था बेटा. ठीक है, या फिर कब उसको रखा गया था. तो 11 मई 2005 को लोकसभा के अंदर, 12 मई 2005 को राज्यसभा में. ठीक है, पहले जब भी कोई एक्ट बनता है पहले उसको लोकसभा में पेश किया जाता है, देन उसके बाद में राज्यसभा में पेश किया जाता है. तो आरटीआई का जो एक्ट है वो 11 मई 2005 को लोकसभा में पेश किया गया, वहां पे पास होने के बाद में 12 मई 2005 को राज्यसभा में इसको पास किया गया. अब आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद में हमें बिल के ऊपर क्या करवाना होता है, प्रेजेंट के साइन होते हैं, मीन्स कंसर्न्स ऑफ द प्रेसिडेंट बेटा. ठीक है, वो कब मिले थे बेटा. ठीक है, तो वो मिली थी बेटा आपको प्रेसिडेंट 15 जून 2005 को प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए थे बेटा यहाँ पे. ठीक है, प्रेसिडेंट के जो सिग्नेचर हुए वो 15 जून 2005 के अंदर हो गए थे बेटा. ठीक है, अब देखो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया और 15 अक्टूबर 2005 में इसके प्रेजेंट के साइन हो गए बेटा. बट इनैक्टमेंट ऑफ द आरटीआई एक्ट इज ऑन 12 अक्टूबर 2005 को इनैक्टमेंट हुआ इन इंडिया बेटा.
ठीक है। इंडिया के अंदर इनेक्टमेंट कब हुई इसके बेटा, वो हुई थी 12 अक्टूबर 2005 के अंदर बेटा, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि भाई इनेक्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है। इनेक्टमेंट का मतलब होगा कि देश में इसको लागू कब से किया गया बेटा, ठीक है। आरटीआई एक्ट है वो 15 जून 2005 को बनके रेडी हो गया, बट इसको लागू नहीं किया इंडिया के अंदर। वो कब किया गया, वो हुआ था 12 अक्टूबर 2005 के अंदर बेटा, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया हुआ होगा कि मैडम क्या हो गया, 15 जून 2005 को तो ये बनके रेडी हो गया, फिर इसको लागू क्यों नहीं किया गया बेटा, ठीक है। सो बेटा इसमें 120 डेज का क्या लिया गया, टाइम लिया गया या 4 मंथ, ठीक है। ये किसके लिए था, पब्लिक अथॉरिटी के लिए था, ताकि वो क्या कर सके, उनकी कुछ लाइबिलिटी बनती है सिटीजन के लिए, उनको कुछ चीजें पब्लिश करनी थी, ठीक है, मैनेजमेंट करना था, ऑफिसर अपॉइंट करने थे, तो उनको बेटा 120 दिन का टाइम दिया गया, ताकि क्या हो सके, अच्छे से पूरा मैनेजमेंट होके इस एक्ट को अप्लीकेबल करवाया जा सके इन इंडिया बेटा। ओके, आई होप अप टू हियर यू हाउ टू क्लियर बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि आरटीआई एक्ट है अभी तक ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर कितने देशों ने इसको लागू कर लिया अपने देश के अंदर, ठीक है। तो बेटा 70 कंट्रीज हैं, ठीक है। 70 कंट्री इन द वर्ल्ड हैव adopted आरटीआई एक्ट, ठीक है। 70 कंट्री क्या कर रही है, अडॉप्टेड हो कर चुके हैं आरटीआई एक्ट को, बट 50 है वो क्या कर रही है, अभी रनिंग में है या गिविंग एफर्ट्स, ठीक है, अपने एफर्ट्स लगा रही हैं आरटीआई को अपने देश के अंदर लाने के लिए बेटा, ठीक है। बट अपने देश के अंदर इंडिया के अंदर 15 जून 2005 को पास हो गया था, और 12 अक्टूबर 2005 में इसको क्या हो गया था, पूरे देश के अंदर लागू कर दिया गया था। सो आई होप यू हैव टू क्लियर इन दिस वीडियो कि आरटीआई एक्ट क्या है, और वो कब इनेक्टमेंट हुआ था, कब पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया था, और कितने देशों ने क्या क्या इसको अडॉप्ट किया है, और कितने इसमें अभी प्रोसेस में है बेटा, ठीक है। आई होप यू हैव क्लियर दिस ऑल द थिंग्स, सो थैंक यू।